आज हम बताएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ बोर्ड पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार दिया गया है B और ऊंचाई दिया गया है H। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम यहाँ से अगर इस भुजा पर यानी CD पर B से अगर लंब डालते हैं इस तरह का, तो ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज को अगर हम इधर लाते हैं और इस तरह रख दिए तो इस तरह की आकृति बनती है, ये आयत बन जाता है। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को इधर लाते हैं तो ABCD अब इस तरह का PQRS जैसा आयत बन जाता है। आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालना जानते हैं। क्या होता था कि यदि यह लंबाई L है और चौड़ाई B है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता था? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता था लंबाई गुना चौड़ाई। तो यह समांतर चतुर्भुज जो है अब आयत बन गया, यानी आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक समान होता है। कब? देखिए, ये आधार इसका लंबाई हो गया और ऊंचाई चौड़ाई हो गया, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता था? तो लंबाई और गुना चौड़ाई। यहां पर लंबाई जो है समांतर चतुर्भुज में क्या है? आधार है, तो हम लंबाई के जगह पर लिख सकते हैं आधार, और जो चौड़ाई है यहां पर है ऊंचाई, तो यहां लिख देंगे ऊंचाई। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जो आधार दिया गया था यह और गुना ऊंचाई। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, आधार को हम B लिख दिए और ऊंचाई को H लिख दिए, तो यही होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप चाहेंगे तो एक गतिविधि करके एक समांतर चतुर्भुज लीजिए कागज पर और इसको यहां से कैंची से काट दीजिए, और इसको अगर इधर रखेंगे तो आयत जैसा ही बनेगा, और देखेंगे कि आयत का जो लंबाई था वो आधार हो गया और जो ऊंचाई था वो इसका चौड़ाई हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर एक ही आधार है, आधार क्या है? आयत का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार दोनों बराबर है। मतलब कि समांतर चतुर्भुज का जो आधार है आयत का, वो कहलाता है लंबाई, और जो इसका चौड़ाई है ये हो गया इसका ऊंचाई। देखिए, इस समांतर चतुर्भुज का आधार है B और ऊंचाई है H, तो इसका क्षेत्रफल हुआ B गुना H। अब इस चतुर्भुज की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ से विकर्ण के अनुदिश इसको इस तरह काटते हैं, तो ये दो हिस्सा में बंटता है। पहला हिस्सा यह और दूसरा हिस्सा यह, और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होते हैं, तो इस दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये एक नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और जोड़ 2 नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। और 1 और 2 क्या है? बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या है? B गुना H, आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना बी गुना एच। तो इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? आधार और ऊंचाई से गुना करके 2 से भाग दे देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कोई त्रिभुज दिया जाए, उसका आधार मालूम हो और उसी के संगत ऊंचाई मालूम हो तो गुना करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ एक सवाल है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र में क्या देख रहे हैं कि आधार दिया गया है 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? तो क्षेत्रफल बराबर पहले सूत्र लिख देंगे, आधार और गुना ऊंचाई। आधार कितना है? 16 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, गुना करेंगे 160 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो त्रिभुज का आधार है 6 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा? लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुना बी और गुना एच। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 और आधार के जगह पर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई के जगह पर 3 सेंटीमीटर। ये 6 2 से कटा तो कितना हो गया? 3। ये हो गया 9 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए यदि क्षेत्रफल 84 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। आधार निकालना है तो आधार का हम सबसे पहले सूत्र निकालेंगे। कैसे? तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। आधार निकालना है तो इस ऊंचाई से यहाँ भाग हो जाएगा। तो आधार बराबर होगा क्षेत्रफल और इसमें भाग दे देंगे ऊंचाई से। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 84 वर्ग सेंटीमीटर, भाग होगा 12 सेंटीमीटर से। ये 12 से कटेगा, हो गया 7 सेंटीमीटर। यदि सवाल में ऊंचाई निकालना रहता तब क्या करते? तो जैसे आधार निकालना था तो ऊंचाई से भाग दिए, तो ऊंचाई निकालना रहेगा तो आधार से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल और बटा आधार। ये ऊंचाई के लिए और यह आधार के लिए। अगला सवाल है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 90 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो आधार कितना होगा? क्या निकालना है? आधार निकालना है। दिया क्या गया है? क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। निकालना क्या है? आधार निकालना है। ऊंचाई दिया गया है तो इस ऊंचाई से इसमें भाग देंगे और ये जो बटा 2 है तो इस 2 से इसमें गुना हो जाएगा। लिखेंगे आधार बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा में ऊंचाई। यदि ऊंचाई निकालना रहता तो यहाँ लिखे ऊंचाई बराबर 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल और भाग देते आधार से। तो इस सवाल में हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो लिखेंगे आधार बराबर 2 गुना दिया गया है क्षेत्रफल,
90 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। अब इसको सरल कर लेंगे, इसको काटे 6, इससे काटे तो 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह आधार निकाल लिए। ऊंचाई भी हम निकाल सकते हैं, कैसे? त्रिभुज के क्षेत्रफल में 2 से गुना करेंगे और आधार से भाग देंगे। तो इस तरह हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये दोनों देखें। अगले दिन इसी पर आधारित सवाल को करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।